लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल। देखो, जितनी भी ऑप्शनल एक्सरसाइज बुक के अंदर है उसमें से मैं आपको 15.2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे लिखा हुआ तो है कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर फिर भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए अपन पांचों क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। ऑप्शनल का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है तो आपको थोड़ा क्या हेल्प मिलेगी, क्योंकि भरोसा नहीं बोर्ड एग्जाम में कि बेसिक का पेपर और स्टैंडर्ड का हो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। What is the probability that both will visit the shop on same day, consecutive day, different day? मुझे तीन चीज़ों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दो लोग हैं, मतलब पर्टिकुलर शॉप पर जाते हैं ट्यूसडे से सैटरडे, तो दोनों विजिट करते हैं। एक अगर विजिट करता है ट्यूसडे, दूसरा करेगा उसके अल्टरनेट डेज, या फिर सेम डे के, मतलब उसी तरीके से बताना है कि सेम डे का भी निकालना है या फिर वो कंजिकेटिव, मतलब लगातार। अगर शाम एक दिन गया है तो एक तो उसके अगले दिन जा रही है। ठीक है, डिफरेंट डेज मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, उसका बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ पर अपने को करना क्या है कि फर्स्ट पार्ट के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका ये जो थ्योरी लिखा है समझने के लिए, देयर आर ए टोटल 5 डेज, ट्यूसडे से सैटरडे कितने दिन हो रहे हैं? 5 डेज हो रहे हैं। श्याम कैन गो टू द शॉप ऑन एनी ऑफ द 5 डेज एंड एकता कैन ऑल्सो गो टू द शॉप ऑन एनी ऑफ ए 5 डेज। मतलब दोनों के दोनों पाँचों तरीके से इसी दुकान पर जा सकते हैं। तो उनका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ? 5 × 5 25। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जब भी अपन ऐसे डाइस के क्वेश्चन देखे होंगे तो डाइस को अगर उछाला है तो कितना होता है? 6 × 6 36। वैसे यहाँ पर 5 × 5 कितना होगा? 25। प्लस मत कर देना, ठीक है। तो मतलब 25 तरीके से वो लोग क्या कर सकते हैं, उस दिन दुकानदार के दिन जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इतनी बन रही है। तो पहला पार्ट क्या है कि दे कैन रीच ऑन सेम डे इन 5 वेज। अगर सेम दिन की अगर बात करें तो 5 रास्ते हैं जाने के। अगर शाम जाता है ट्यूसडे तो एकता भी जाती है ट्यूसडे। शाम अगर वेडनेसडे तो एकता भी वेडनेसडे। ऐसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितनी कंडीशन आ रही है यहाँ पर मुझे? सेम डे की निकालनी प्रोबेबिलिटी। तो 5 टोटल अपने पास है कंडीशन, और टोटल कितना है? 25। तो कितना आ गया? 1/5। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंजिकेटिव डेज की, देखना ध्यान से। अब सेकेंड पार्ट में मुझे पता करना है कंजिकेटिव डेज की पता करना है। ठीक है, तो दे कैन रीच ऑन कंजिकेटिव डेज इन 8 वेज। कंजिकेटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक। अगर शाम जाता है ट्यूसडे तो एकता वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद अगर वेडनेसडे को शाम जाता है तो थर्सडे के दिन एकता जाती है। थर्सडे के दिन शाम जाता है तो एकता फ्राइडे, ऐसे फ्राइडे, सैटरडे। अब इन चारों का क्या करा मैंने यहाँ पर? अपोजिट। अब हो सकता है कि पहले एकता जा रही है फिर शाम जा रहा है, मतलब वेडनेसडे और ट्यूसडे, थर्सडे और वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे। मतलब पहले मैंने केस किसके लिए बना लिया? शाम के लिए, और उसका फिर अपोजिट बना लिया एकता के लिए। तो 8 तरीके से वो लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो क्या बनी प्रोबेबिलिटी? 8/25। देखो थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रोबेबिलिटी बोथ विल रीच ऑन ए सेम डे। सेम डे की अपन ने निकाल ली थी 1/5। अब मुझे पता करना है कि प्रोबेबिलिटी बोथ विल रीच ऑन ए डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट के लिए निकालनी तो मैं क्या करूँगा कि 1 में से सेम डे वाली को माइनस कर लूँगा। ये मेथड होती है जब भी अपने को अपोजिट फाइंड आउट करना होता है या नेगेटिव फाइंड आउट करना होता है, तो 1 में से माइनस कर लेता है। तो कितना आएगा? 5 LCM 5 - 1 4/5। और डिफरेंट के निकालनी मतलब सेम वाली में से 1 में से क्या करा? माइनस कर दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, एक डाई अपने पास दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको करना क्या है, टेबल आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है, बहुत अच्छे से समझना। अ डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेसेस शो द नंबर 1 2 2 3 3 6। इट इज थ्रोन इन 2 टाइम्स एंड द टोटल स्कोर इन द 2 थ्रो इज नोटेड। कंप्लीट द टेबल एंड विच गिव ए फ्यू वैल्यूज ऑफ टोटल स्कोर ऑन 2 थ्रो। ये अधूरी टेबल आपके सामने गिवन है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये प्लस का साइन दिया है, मतलब प्लस वाला, मतलब अर्थमेटिक में प्लस अपन करने वाले, टेबल को फिल करने वाले हैं। तो डाई आपकी बार मॉडिफाइड है जिसमें 1 2 2 3 3 6 इस टाइप के नंबर दिए, 1 2 2 3 3 6 और 1 2 2 3 3 6। तो मुझे ये वाला कॉलम जो दिख रहा है ये मुझे फिल करना है। उसके बाद मुझे बाकी पार्ट्स का क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, पेज नंबर देख लेना आप कौन सा? 311। NCERT का पेज कौन सा है लिख रहा हूँ मैं? 311। इस पर देख लेना अच्छे से। अब टेबल फिल कैसे करना है? देखो अब
1 और 1 कितना कर रखा है 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 3 4, इस तरीके से कर रखा है। सेकंड वाला भी करके दे रखा है 2 और 1 3, 2 और 2 4। अब मुझे ये वाला फिल करना है, तो 2 और 1 कितना आएगा फिर 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 3 5, अगेन 2 और 3 5 गिवन है, और 2 और 6 कितना आएगा 8। आ गया समझ में? इस तरीके से मुझे क्या करना है, बाकी कॉलम फिल करना है। 3 और 1 कितना आएगा 4, 3 और 2 कितना आएगा 5। बाकी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे देखकर। अब आपको मेथड समझ आ गया है कि किस तरीके से मैं टेबल फिल कर रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ, 4 5 5 6 6 और उसके बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार हो। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ठीक है। 3 और 1 कितना आएगा 4, 3 और 2 5, उसके बाद 3 और 3 6, यहाँ पर भी 6 और 9। लास्ट क्या अपने पास, वो तो पहले ही अपने को करके दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कितने पार्ट्स है कि फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें E1 के लिए मुझे सोल्व करना है। प्रोबेबिलिटी किसकी पता करना है मुझे, E1 की। तो फॉर्मूला आप लोग लिख देना, मैं फॉर्मूला लिख कर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मुझे को सोल्व करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में को E1 के लिए निकालना है, तो सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाइस को 2 बार उछाला है तो कितना होगा 36 होगा, ये तो क्लियर है। फर्स्ट पार्ट में मुझे बोला है कि E1 टोटल स्कोर E1 आया, उसके लिए आपको सोल्व करके बताना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन E1 नंबर। गेटिंग एन E1 नंबर। अब E1 नंबर कितनी बार आ रहा है वो आपको उस पूरे में काउंट करना है। कहाँ से कहाँ तक, इस पूरे में, जहाँ सर्कल बना रखा है मैंने, ये पूरा रेंज है, इस पूरे में आपको देखना है कि कहाँ पर मेरा E1 नंबर आ रहा है। जैसे आपको बताया मैंने 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितना आ रहा है टोटल 18। तो 18 अपॉन में कितना आएगा 36, मतलब काट पीट के कितना गया 1/2। तो इस तरीके से मुझे सब पार्ट निकालना। अब मुझे बताना टोटल स्कोर आ रहा है 6। देखो 6 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, टोटल 6 आ रहा है सिर्फ 4 बार। तो क्या लिखेंगे 4/36 मतलब 1/9, ठीक है। तो ये आसानी से फाइंड आउट हो गया। अब मुझे कम से कम बताना है एटलीस्ट 6 के लिए। देखना ध्यान से। अब थर्ड पार्ट में पता करना है टोटल स्कोर क्या चाहिए, एटलीस्ट 6 चाहिए। तो एटलीस्ट 6 मतलब सम कम से कम 6 तो चाहिए ही। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम 6 तो मुझे चाहिए ही। ज़्यादा से ज़्यादा 6 के अलावा जो बड़े नंबर है वो भी मैं काउंट करने वाला हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर कोई आ रहा है, एक आ गया नंबर 6 से 7, तो एक ये काउंट हो गया 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना आ गया है 15। तो 15 बाय कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। काट पीट के देखेंगे तो कितना आएगा इसको 5/12 आ जाएगा। 3 से काट लिया मैंने इसको, है ना। तो सम कितना चाहिए, एटलीस्ट 6। एटलीस्ट मतलब कम से कम 6 तो चाहिए ही। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आएगा वो मैं सब काउंट कर लूँगा। कितना आया था 15, ओके। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। A bag contain 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. क्वेश्चन क्या अपने सामने कि एक बैग के अंदर 5 क्या है, रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी मुझे ब्लू बॉल की बता रखी है, वो डबल किससे है, रेड वाली से। डिटरमाइन करना नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। होता क्या है, जिसके बारे में नहीं मालूम होता ना उसे मानते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। और रेड बॉल कितनी दे रखी है मेरे पास, दे रखी है 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, x + 5, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद मुझे आगे कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी मुझे ब्लू बॉल की वो डबल है, किससे, रेड से। इसका मतलब मुझे दोनों का काम पड़ रहा है। तो रेड बॉल की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, वो कितना है, रेड 5/x + 5, ठीक है। ऐसे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ब्लू बॉल कितना है x और टोटल कितना है x + 5,
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? क्योंकि दोनों का काम पड़ रहा है। इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वापस समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अभी अपन ने निकाली है, क्या है, x/x+5। वो डबल चाहिए किससे, रेड बॉल से। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, x/x+5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं स्मार्टली। x/x+5 10/x+5, ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो अपन इसे कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा मेरा, x = 10। इसका मतलब नंबर ऑफ है जो अपन ने माना था, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इक्वल टू x = कितना आ गया, 10। इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको वहाँ लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट करना मत, क्योंकि क्या है कि अपन मौका नहीं देंगे सामने वाले को नंबर काटने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। सी हियर क्वेश्चन 4, अ बॉक्स कंटेंट 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? पहला पार्ट वहाँ तक खत्म हो जाता है, पहले वहाँ तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में है क्या कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 12 है, ये गिवन है, लिखा मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12। फिर लिखा है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, उसमें से कितनी एक्स क्या है, ब्लैक है, क्लियर गिवन है कि एक्स क्या है, ब्लैक है। तो इस केस में मैं पहले ब्लैक बॉल के निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल क्या हुई, x/12 हो गया। फॉर्मूला वही लगा है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब कंडीशन क्या है कि 6 more ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, 6 more ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, 12, तो 12 + 6 कितना हो गया, 18। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल पहले कितनी थी, x थी, तो अब कितना हो गया, x+6। कंडीशन क्या होगी, 6 बॉल बढ़ा दी है। ठीक है, अब उस केस में मैं अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेता हूँ कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, x+6/18। ये फॉर्मूला लग रहा है। तो दो कंडीशन हो गई है, यहाँ से कंडीशन क्या होगी, चेंज हो गई है। पहले वाली कंडीशन क्या थी, अलग थी। अब उसके बाद मुझे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है 6 बॉल डालने के बाद ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल, इस पर ध्यान देना, और व्हाट इट वाज बिफोर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल। अभी जो मैंने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये वाली x+6/18, ये क्या होगी, डबल होगी पहले वाले से। पहले वाली कौन सी हो गई, x/12। कंडीशन अगर जमान आ गई तो सोल्व करना क्या है, बहुत आसान है, 2 से क्या 6 टाइम, क्लियर है। तो यहाँ पर आके सोल्व कर लेते हैं इसको, x+6/18 और अपन में आएगा x/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 18x। अब उसके बाद 6x + 6 = 36, 18x, इसको मैंने वहाँ भेज दिया, तो 18x - 6x कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब 36/6, इसको फिर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। 36/6, 18 में से 6, एक सेकंड यहाँ गलत कर दिया, 18 में से 6 गए तो 12, तो 36/12 इक्वल तो कितना आ जाएगा, काट पीट के 12 3 जा 36। तो मतलब आंसर आ गया है x = 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर, नंबर ऑफ है जो लेट करा था अपन ने, क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड x। अच्छा, x ही फाइंड करना था, x क्लियर आ चुका है, कितना आ गया है, 3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। ओके, सी हियर क्वेश्चन नंबर 5th। अ जार कंटेंट 24 मार्बल्स। एक जार के अंदर कितनी मार्बल्स है, 24। कुछ उसमें से ग्रीन और कुछ क्या है, ब्लू है। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज 2/3। मतलब आपको क्या कर रखा है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पहले से ही दे रखी है, और मुझे क्या पता करना है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है कितना, मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है कितना जार के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि एक जार के अंदर 24 मार्बल्स तो है, पर कुछ ग्रीन और कुछ क्या है, ब्लू है, मुझे दोनों ही मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 24, तो लेट द नंबर ऑफ ए ग्रीन मार्बल्स, उसको मैंने मान लिया x। देखो यहाँ पर आप ग्रीन को भी x ले सकते थे, ब्लू को भी x ले सकते थे, क्योंकि दोनों मालूम नहीं। चलो एक को अगर x मान लिया, ग्रीन वाली को अगर मैंने x मान लिया है, तो ब्लू वाली क्या होगी,
24 माइनस एक्स ऐसे होगा, किसी एक को तो एक्स मानना पड़ेगा, तो ग्रीन को मान लिया। तो ब्लू वाली कैसे पता करें, टोटल में से माइनस कर दो, 24 माइनस एक्स मतलब ग्रीन वाले को माइनस करें टोटल में से, तो ब्लू वाली ऑटोमेटिक बच जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक बात आपके पास अच्छे से गिवन है कि ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी दे रखी 2/3, तो मुझे सिर्फ ग्रीन से ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगर चेंज कर दिया क्वेश्चन में ग्रीन की जगह ब्लू कर दिया, तो फिर आप ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालते इस जगह पे। अभी क्या है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लेता हूँ मेरी तरफ से। कैसे, ग्रीन वाली मार्बल मैंने क्या मानी x, और अपन में टोटल कितना है 24। सपोज करो अगर ब्लू की निकालना होती तो ब्लू के लिए क्या होता 24 माइनस एक्स अपॉन 24। ठीक है, अभी अपने पास क्वेश्चन में किसकी दे रखी है, ग्रीन की, तो ग्रीन से ही मतलब होना चाहिए। ग्रीन की मैंने निकाल ली है, x अपॉन में क्या आएगा 24, वही फार्मूला लगा के नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस पढ़ना, द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा यहाँ से पढ़ना वापस से कि जार कंटेंट 24 मार्बल्स, उसमें तो कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज 2/3। अब आपको करना क्या है, कंपेरिजन करना है। क्या करना है, कंपेरिजन, किसका, ग्रीन का, ग्रीन से, ये समझाने के लिए है ना, ये वाली स्टेप नहीं लिखना एग्जाम में। अभी ग्रीन का आंसर आपके पास आया है x अपॉन 24 और ऊपर गिवन है 2/3, तो क्या आएगा फिर 3x और 24 इंटू 2, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 इंटू 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब कैंसिल करके देखेंगे तो कितना आएगा 3 8 जा 24, इसका मतलब आता है x इक्वल टू 16। ठीक है, अब जो लेट करा उसको रख लेते हैं कि नंबर ऑफ ए ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स कितना x, मतलब वो कितना आ गया 16। ऐसे ही नंबर ऑफ क्या बोलते हैं ब्लू मार्बल, वो माइनस करते हैं 24 माइनस एक्स, मतलब 24 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ब्लू मार्बल अपने पास आ गई 8। इस तरीके से अपना क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है 15.2। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। अभी तक मैंने नहीं बोला एक भी वीडियो में। ऐसा है कि आपको फैसिलिटी अगर मिल रही है, काम आसान हो रहा है, तो लाइक करने में आपको कुछ बिगड़ता नहीं है। ठीक है, तो लाइक भी करो अच्छे से और सब्सक्राइब भी करो और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके, थैंक यू।